इंडियन सोल्जर्स खुदकुशियां कर रहे हैं। 2019 की रिपोर्ट उन्होंने आपके सामने पेश की। इनमें 95 सोल्जर्स ने खुदकुशी कर ली। इंडिया ना सिर्फ ये कि टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, उनको वेपन्स दे रहा है और उनकी हर मुमकिन मदद कर रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो क्लिप्स हैं वो हमने इंडिया के सोशल मीडिया से उठाए हैं। इनमें एक क्लिप ऐसा भी है जो कि हमारी अपनी आर्मी का क्लिप है, तो पूरी वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। इसको एंड तक देखिएगा, अपनी राय, अपने कमेंट्स दीजिएगा। पहला क्लिप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार का है, जो उन्होंने दिवाली के मौके पर अपने नौजवानों से खिताब करते हुए क्या कहा, ये हम देखते हैं। त्योहार का दिन है तो थोड़ी सी मिठाई भी लेके आया हूं, लेकिन ये सिर्फ देश का प्रधानमंत्री मिठाई लेके नहीं आया है। ये क्लिप मुझे बड़ा फनी लगा है, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना, जब इस तरह से कि मैं दिवाली के मौके पर आपके लिए थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी आपके लिए मैं मिठाई भी लाया हूँ, क्योंकि ये खुशी का दिवाली का मौका है, तो इसलिए मैं मिठाई लाया हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, आप अपने नौजवानों को मिठाइयों से क्यों बहला रहे हैं? उन बेचारों की कुछ मदद कीजिए। हाल ही में आपकी लोकसभा में आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडियन सोल्जर्स खुदकुशियां कर रहे हैं। 2019 की रिपोर्ट उन्होंने आपके सामने पेश की और बताया कि 2019 में 95 सोल्जर्स ने खुदकुशी कर ली, और इसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू झगड़े हैं, स्ट्रेस हैं, फौजियों का मोराल बहुत गिरा हुआ है। तो इन तमाम सूरत हाल में डिफेंस मिनिस्टर ने तकरीर करते हुए बताया कि सुसाइड्स की वजह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू स्ट्रेस है, और उनका जो मोराल है वो बहुत डाउन है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लेते हैं। और इसके अलावा पिछले दिनों से तो इंडियन आर्मी वैसे ही बहुत डिमोरलाइज्ड हुई है। हम देख रहे हैं कि चाइना के बॉर्डर पर जब क्लैश हुए तो 20 इंडियन मारे गए। उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर 10 फौजी मारे गए हैं इंडिया के। तो उनका मोराल तो वैसे ही आजकल बहुत डाउन है। ख़ासतौर पर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत खुदकुशी का रुझान है, और वहाँ पर 2 नवंबर को एक नौजवान, 22 साल नौजवान ने अपने आप को गोली से, अपनी सर्विस गन से अपने आप को मार लिया था। आज की डेट में भी एक बिल्कुल यंग लड़के ने अपने आप को, यंग सोल्जर ने अपने आप को गोली से उड़ा दिया है। तो वहाँ पर ये बहुत सिलसिला चल रहा है, ख़ासतौर पर ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहाँ पर इंडिया 1 मिलियन सोल्जर्स के लिए बेबहा पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन चूँकि वो बहुत अखलाकी तौर पर या वैसे बहुत ही प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो बहुत नाकामी का सामना है। यानी अगर आप ये देखिए कि इंडियन सोल्जर्स जिनके पास जो असले से लेस हैं, उनके मुकाबले में जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर 4 इंडियन सोल्जर्स मारे जाते हैं, वहाँ 3 कश्मीरी शहीद होते हैं, और उनके पास लड़ने के लिए हौसले के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन चूँकि हौसला और जज्बा बहुत जवान है, तो वो ठहर नहीं सकते। इसी वजह से कश्मीरियों के लिए ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉकडाउन और कर्फ्यू की सूरत हाल एक मामूल की बात है। अब अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तानी आर्मी की, तो पाकिस्तानी आर्मी खुशहाल है। पाकिस्तानी आर्मी का मोराल बहुत हाई है, स्काई हाई है, और वो लोग मरने की बात अगर हम करें तो 0% सुसाइड रेट है। एक तो इस्लाम में वैसे खुदकुशी मना है, लेकिन हमारी आर्मी अपनी इस्लामी इक़दार के साथ साथ प्रोफेशनल है, और वो अपने मुल्क की खातिर तो जान दे सकती हैं, लेकिन वो अपनी जान ऐसे नहीं ले सकती, क्योंकि वो दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। उनके पास अखलाकी जुर्रत है और उनके पास तमाम वसाइल हैं जो कि एक आर्मी को देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसके बाद अब एक और क्लिप देखते हैं, जो DGISPR ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, वो हम सुनते हैं और फिर उस पर अपना रिएक्शन देंगे। And essentially, I'll be giving the details of some of the evidence. The dossier has a lot more than this, but this is something, some important evidence will be flashed here. As the Foreign Minister has already highlighted, that India embraced all the terrorist organizations soon after they were uprooted. Right. Soon after they were uprooted from Pakistan.
I'll cover the details of Indian machinations of Pakistan's destabilization and economic coercion by presenting evidence of Indian funding of terrorism, weapons and equipment support to terrorists, terrorist training, and different terrorist incidents and activities that they've sponsored. तो अब आपने देख लिया कि किस तरह से ये कह रहे हैं, DGISPR ने एक्सप्लेन किया है कि इंडिया ना सिर्फ ये कि टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, उनको वेपन्स दे रहा है और उनकी हर मुमकिन मदद कर रहा है। अगर ये प्लान एक्सपोज ना होता, जो कि एक कह रहे हैं कि जो कुछ मालूमात हैं जो अभी हमने सुनी है उससे कहीं ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब इन तमाम चीज़ों से ये लगता है कि अगर खुदा न खास्ता ये मंसूबा हमारी आर्मी तक ना पहुंचता तो ये नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत कुछ गलत पाकिस्तान में करने में कामयाब हो सकते थे। लेकिन अब चूंकि हमारी आर्मी को इनके प्लान्स पता हैं, लिहाजा पाकिस्तानियों को कोई ख़तरा नहीं है। वो जानते हैं कि उनके लिए नेक्स्ट प्लान क्या होगा। अलबत्ता इंडियंस नहीं जानते कि उनके इन बुज़दिलाना हरबों से और मंसूबों से पाकिस्तान को वो नहीं हिला सकते। उनका कोई मंसूबा कामयाब नहीं होगा। वो इसलिए भी बहुत जल रहे हैं। पाकिस्तान में CPEC जैसे मंसूबे पे काम हो रहा है, सारी दुनिया की नज़रें उस पर हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तान इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा बुलंदी पे पाकिस्तान सही मानों में वो जगह होगी जहाँ लोग आना चाहेंगे, जहाँ लोग रहना चाहेंगे और जिस पर पाकिस्तानियों को फ़ख्र होगा। हमारी आर्मी हमारे साथ है और हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई अंदेशा नहीं है। अब एक आखिरी क्लिप छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद बात करते हैं। अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से ब्याह करे या प्यार करे तो वो लव जिहाद है। हालांकि कोर्ट ने माना है, भारत सरकार ने माना है कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी लव जिहाद के नाम पे सुअरों की भीड़ उछलती रहती है हमेशा। तो चलिए ठीक है, अगर ये लव जिहाद है कि अगर एक मुसलमान हिंदू से शादी करता है, धर्म परिवर्तन करवाता है या उससे कुछ भी करता है तो वो लव जिहाद है। लेकिन अगर एक भगवाधारी कुत्ता किसी मुसलमान लड़की के साथ छेड़खानी करे और उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा दे तो इसको कौन सा जिहाद कहा जाएगा? मैं बताता हूं उसे कौन सा जिहाद कहा जाएगा। उसे भगवा जिहाद कहा जाएगा, उसे नकली हिंदुत्व का जिहाद कहा जाएगा। कौन से हिंदुत्व में लिखा है कि तुम बलात्कार करो, छेड़खानी करो? लेकिन नहीं, इस संघी और इस भगवाधारी और आज के इस नकली हिंदुत्व में यह सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का एजेंडा ही जब यह क्लियर है कि मुसलमानों की महिलाओं के कब्र से निकाल के बलात्कार करेंगे तो जिंदा लड़कियों को छोड़ेंगे। देखिए, जो अल्फाज इंडियन शहरी ने अपनी मोदी सरकार के लिए कहे, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी नोट पर कि जिस मुल्क के अंदर इस तरह के फसादात और इतनी खलफशार हो और जिसकी सरहदों पर उसके फ़ौजी नाकामी का पे दर पे सामना कर रहे हैं, जो डीमोरलाइज्ड हैं, तो उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है? बहुत से मुल्क टुकड़े टुकड़े होते देखे हैं। अब भारत का क्या अंजाम होगा, भारत जानता है। इसी नोट के साथ रुबीना खान को इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। रुबीना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।